एक खूबसूरत जंगल में एक परिवार रहा करता था जो कि बहुत ही खूबसूरत परिवार था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो परिवार टूट जाता है और उसकी वजह क्या बनती है, तो चलिए आपको पूरी स्टोरी दिखाते हैं और सुनाते हैं प्यारे बच्चों। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ माँ बाबा आपको रोज ही मारते हैं। माँ माँ आप बाबा से अलग हो जाते हैं, ऐसा सही रहेगा ना माँ? नहीं बेटा, अब मेरी उम्र नहीं है अलहदा होने की। अब देखो ना, मैंने तुम लोगों की शादियां भी करनी है, तो मैं तुम्हारे बाबा से अलहदा हो गई तो तुम लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो माँ तुम हमारी खातिर मार ही खाती रहोगी क्या, और इस तरह ही अपनी जिंदगी गुजार दोगी? हाँ बेटा, अब तो मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी है, आधी और गुजार लूंगी। ऐसे ही चिड़िया रानी जो होती है वो अपनी बच्चियों को समझाती है और आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजारने लगती है। लेकिन इस चिड़िया और चिड़े की लड़ाई की वजह से दोनों ही उनके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा होता है। एक दिन चिड़िया रानी की दोनों बेटियां जो होती हैं वो स्कूल से वापस आ रही होती हैं, तो उनको कुछ बच्चियां कहती हैं, उनकी फ्रेंड, आज तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी मम्मा को मारा था, तो हमारे घर तक आवाज़ आ रही थी। तुम्हारे बाबा अच्छे नहीं हैं। ऐसे नहीं कहते, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। तुम लोगों को क्या मसला है? अच्छा अच्छा, अगर तुम्हारे बाबा अच्छे हों तो तुम्हारा ये बैग फटा ना हो। देखो तो सही, ज़रा इसका बैग किस तरह का है स्कूल का। सारी चिड़िया फ्रेंड चिड़िया का मजाक उड़ाने लगती हैं। वो दोनों बहनें ही वहाँ से उनको इग्नोर करती हैं और वापस आ जाती हैं अपने घर। आकर अपनी माँ चिड़िया रानी को बताती हैं, माँ माँ आज हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो हमें हमारी फ्रेंड्स कहती, तुम्हारे बाबा तुम्हारी मम्मा को बहुत मारते पीटते हैं, हमारे घर तक आवाज़ आती है। तो माँ और कहती कि तुम्हारा बैग फटा हुआ है, तुम्हारे बाबा तुमको बैग भी नहीं लेकर देते। माँ ऐसा कब तक चलेगा? हम तो अब जब बाहर जाते हैं तो हमें लोग और दोस्त, मेरी फ्रेंड्स भी मजाक करती हैं। चिड़िया रानी बहुत ही परेशान हो जाती है और सारी बातें अपनी बेटियों की सुनकर चुप कर जाती है और सोचने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि चिड़िया रानी कपास का खेत होता है, वहाँ से कपास लाती है और उसके कंबल तैयार करती है और कंबल तैयार करके तो वो सेल करती है। अब चिड़िया रानी को ये नहीं पता था कि उसके जंगल में जितने भी परिंदों के घोंसले हैं वो सभी बेचारे गरीब हैं। लेकिन चिड़िया रानी तो परेशान हो गई। चिड़िया रानी कहने लगी, इतनी मुश्किल से मैं कंबल सिलाई करती हूँ, पहले कपास तोड़ती हूँ, उसको फिर ड्राई करती हूँ और फिर मैं कंबल सिलाई करती हूँ, लेकिन मेरे कंबल क्यों नहीं बिकते? क्यों ना मैं कहीं दूसरे जंगल में जा बेच कर आती हूँ। चिड़िया रानी जो होती है एक दिन कंबल लेके दूसरे जंगल में चली जाती हैं। दूसरे जंगल में जब जाती है तो वहाँ के जो पंछी होते हैं वो जल्दी से चिड़िया रानी से कंबल खरीद लेती है। एक दिन चिड़िया उसी जंगल से वापस आ रही होती है और देखती है कि अपने ही जंगल में एक परिवार होता है जो कि ठंड में अपने घोंसले में सर्दी से घबरा रहा होता है। चिड़िया रानी जल्दी से उनके पास जाती है। मानो मानो, तुम इतनी सर्दी में इधर रह रही हो तो तुम कुछ पहनती क्यों नहीं हो, और ना ही तुम कंबल लेकर बैठी हो? ऐसे तो तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम क्या करोगी फिर? चिड़िया रानी बहन क्या बताएं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम कंबल ले नहीं सकते और ना ही गर्म कपड़े ले सकते हैं, तो इसलिए फिर हम ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। तो चिड़िया रानी उस
चिड़िया की बात सुनती है और बहुत परेशान हो जाती है। चिड़िया रानी के पास 2 ही कंबल बचे होते हैं। जब वो दूसरे जंगल से वापस आ रही होती है तो वो चिड़िया रानी जो होती है उसको एक कंबल दे देती है फ्री में और कहती है कि ये लो बहन चिड़िया, तुम ना ये कंबल रख लो, अपने बच्चों को भी इसमें छुपा लो और खुद भी छुप जाओ और सर्दी से बचो। चिड़िया रानी का शुक्रिया अदा करती है दूसरी चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा भला किया, अल्लाह तुझे और दे। ये कहकर चिड़िया रानी जो होती है आगे बढ़ जाती है और थोड़ा सा आगे जाती है तो एक तोता और तोती जो होते हैं सर्दी में बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, उनको सर्दी लग रही होती है। चिड़िया बहुत परेशान होती है। थोड़ा सा आगे जाके चिड़िया उनके पास जाती है। चिड़िया रानी पूछती है, मिट्ठू मिट्ठू, आप लोग सर्दी में ठर रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही? आप कंबल क्यों नहीं ओढ़ते? आप कोई स्वेटर क्यों नहीं पहनते? चिड़िया बहन, अब तुमने पूछ ही लिया है और देख ही लिया है तो सुनो, हमारे पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो हम कंबल कहाँ से लाएं, हम जर्सी कहाँ से लाएं? चिड़िया बहुत ही परेशान होती है मिट्ठू राजा की ये बात सुन के और चिड़िया रानी के पास एक ही कंबल बचा होता है। चिड़िया रानी मिट्ठू राजा को कंबल दे देती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने ही जंगल में इतने गरीब पंछी रहते हैं, इतना भूख का मसला है। तो मुझे पता होता तो मैं ये कंबल जो दूसरे जंगल में जाकर बेच कर आई हूँ वो मैं कंबल अपने ही जंगल के पंछियों को दे देती फ्री में। चिड़िया रानी ने एक कंबल जो बचा था वो और मिट्ठू राजा को दिया और वहाँ से उड़कर अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों को कहती है, देखो मिट्ठू निट्ठू, मैं आज ना दूसरे जंगल गई थी कंबल बेचने, तो वहाँ से ये पैसे मिले हैं, तो अब मैं इसकी कपास खरीदूँगी, कपास खरीद कर तो कंबल तैयार करूँगी। माँ, ऐसा क्यों? आपने तो कंबल बस सेल कर दिया। अब हमें आपने कंबल के अपने कहा था जब कंबल सेल हो जाएंगे तो मैं आपको एक एक सर्दियों का जोड़ा लेकर दूंगी गरम, और साथ में बैग भी लेकर दूंगी, तो फिर हमें हमारी फ्रेंड बातें भी नहीं करेंगी। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ करूंगी, तो तुम परेशान मत हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा इस जंगल में पंछियों को ज़्यादा ज़रूरत है कंबल की, तो हम कपास ला के कंबल सिलाई करेंगे और पंछियों को देंगे, क्योंकि हमारे जंगल में पंछियों को कंबल की ज़रूरत है, क्योंकि पंछी जो हैं वो सर्दियों से मर रहे हैं। तो इसलिए किसी का अगर हम भला करेंगे तो हमारा भला होगा। थोड़े ही दिनों में चिड़िया मामा कपास लेने फसलों में चली जाती है और कपास लेकर टोकरी में रखकर घर आ जाती है और कंबल सिलाई करने लगती है। बहुत ही खूबसूरत कंबल तैयार होते हैं स्टिच होकर, और मुन्नू जो होती है वो बैठी होती है विंडो में और चुन्नू जो होती है वो मम्मा के देख रही होती है कंबल स्टिच करते। कंबल सिलाई हो जाते हैं तो मामा चिड़िया कंबल देने के लिए सब परिंदों को इकट्ठा कर लेती है। ले लो कंबल, फ्री में कंबल ले लो। हाँ, कालू कौवे, गौरी कौवे, ये फ्री में। मामा चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा ख्याल किया है, हमें कंबल दिए, हम तो ठंड से मर रहे थे। सच चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कालू की फैमिली, दादी अम्मा, गौरी और मुन्नू और कालू खुद चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जंगल के सारे पंछी फड़ी में कंबल लेकर बहुत खुश होते हैं। इधर दूसरी तरफ मुन्नू पूछती है, माँ माँ, हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? बेटा, घबराते नहीं हैं, सब अच्छा होगा। यहाँ तक अच्छा हुआ है तो आगे भी ही अच्छा होगा। किसी का भला करे तो हमारा खुद का भला होता है। माँ, लगता है बाहर बेल हुई है। हाँ, मैं देख कर आती हूँ, रुको। सभी बाहर चले जाते हैं तो देखते हैं तो बाहर रिक्शे में आ रहे होते हैं ऑर्डर देने महाराजा। महाराजा कौन होते हैं? माँ, ये कौन आ रहा है? वाह माँ, हमारे घर गाड़ी आ रही है। थोड़ी देर में रिक्शे में से उतरकर
चील राजा आता है। क्या हाल है, ठीक हैं आप? खैर से आना हुआ हमारे घर? आप बहुत देर बाद आए हैं हमारे घर। कैसी हैं आप चील राजा? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ चिड़िया रानी, कैसी हो? पता चला है कि तुम बहुत अच्छे अच्छे कंबल ट्राई करती हो, तो मैंने कहा क्यों ना तुम्हें कुछ रकम देकर ऑर्डर दे आऊँ। हाँ, मैं बहुत अच्छे कंबल स्टिच करती हूँ। आपने कितने कंबल सिलाई करवाने हैं? मैंने बस 5,000 करीब कंबल सिलाई कराने हैं। चलो फिर हमारी डील पक्की। दोनों की डील पक्की हो जाती है और चिड़िया रानी कंबल रेडी कर तो ऑर्डर पे बेचने लगती है और ऑर्डर पकड़ती है। इसी तरह उसका बहुत ही खूबसूरत घर बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन बटन को क्लिक करें। इससे ये होगा कि आपको मेरी नई स्टोरी जल्दी पहुंच जाएगी। सब पंछी बहुत खुश होते हैं और अपने जंगल में बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।